नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा 2025 तक प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल उत्पादन का है लक्ष्य। देश भर में स्थापित किए जाएंगे 9 संयंत्र। राज्य सरकार नए रूप में शुरू करेगी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण। पहले लिए जाएंगे आवेदन, फिर मिलेगा लाभ। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का कल होगा उद्घाटन। शिव भक्तों की सुरक्षा में चौकस रहेगी झारखंड और बिहार के पुलिस। और गुमला जिले में पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार, 3 देसी राइफल और AK-47 की गोलियां हुई बरामद। अब समाचार विस्तार से। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा है कि 2025 तक प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतलों का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। श्री मांडवीय ने कहा कि फसलें नैनो यूरिया को 80% अधिक सोखती हैं, जबकि पारंपरिक यूरिया के सोखने की दर केवल 30% है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया किफायती है और इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया के निर्यात की संभावनाओं पर श्री मांडवीय ने कहा कि अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश में नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ने पर इसका निर्यात बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। श्री मांडवीय ने बताया कि आयात पर निर्भरता कम करने और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है। इस वर्ष जून महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से 1,61,497 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12% अधिक है। कुल संग्रह में 31,013 करोड़ रुपए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर से, जबकि 38,292 करोड़ रुपए राज्य वस्तु और सेवा कर से प्राप्त हुए हैं। समेकित वस्तु और सेवा का कर योगदान 80,292 करोड़ रुपए है। वस्तुओं के आयात पर कर से प्राप्त 1,028 करोड़ रुपए सहित उपकर से 11,900 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं। राज्य सरकार तीसरी बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के तहत लिए जाने वाले आवेदनों का 100% निष्पादन करने का निर्देश दिया है। बैठक में तय किया गया है कि यह कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पीड़ितों और लाभुकों से उनकी समस्याओं से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में उनके आवेदन पर की गई कार्रवाई को आवेदक के घर जाकर बताया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन गोड्डा के अंतर्गत स्थानीय अटल क्लिनिक शांति नगर गोड्डा में एनीमिया मुक्त भारत झारखंड सप्ताह कार्यक्रम 2023 का आरंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक जयशंकर ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 से 7 जुलाई 2023 तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्कूलों में एनीमिया की जांच की जाएगी और चिन्हित एनीमिक लाभार्थियों को उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। देश के कई एयरपोर्ट की तर्ज पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक FRT पर आधारित नई प्रणाली लगेगी। इसमें यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए हवाई अड्डे पर पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे। FRT तकनीक से सुरक्षा जांच और अन्य चेक प्वाइंट पर यात्रियों की डाटा संबंधी खुद ब खुद प्रोसेसिंग हो जाएगी। गिरिडीह जिले में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्र ने बताया कि 4,91,000 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की दवा 3 दिनों में पिलाई जानी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में कल से डोर टू डोर स्वास्थ्य कर्मी घूमकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवाएं पिलाएंगे। पलामू में वन विभाग के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में वन विभाग इस बरसात के मौसम में 92,33,000 पौधों का रोपण करेगा। इसके लिए विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। मेदिनीनगर वन प्रमंडल के DFO सौमित्रा शुक्ला ने बताया कि वित्तीय वर्ष 22-23 में योजना मद अंतर्गत विभिन्न योजना के यथा सिल्वी कल्चर ऑपरेशन से 400 हेक्टेयर में 4 लाख, उत्कृष्ट वनों का पुनर्वास से 100 हेक्टेयर में 5 लाख, भू संरक्षण एवं वन रोपण इलाके में 100 हेक्टेयर में
नदी तट वृक्षारोपण से 21,000, बांस गैबेरियन से वृक्षारोपण में 500, शहरी वानिकी योजना के तहत बांस गैबेरियन से वृक्षारोपण में 11,500 पौधे लगाए जाएंगे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची पर भी और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन समारोह कल देवघर में झारखंड प्रदेश द्वार दुम्मा में होगा और 4 जुलाई से सावन शुरू होगा। मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। श्रावणी मेले की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। मलमास के कारण इस बार 2 महीने तक के लिए व्यवस्था की गई है। दुम्मा से खिजुरिया तक 8 किलोमीटर कांवरिया पथ पर पहली बार गंगा की मिट्टी बिछाई गई है। कांवरिया पथ पर 10,000 क्षमता वाले आध्यात्मिक भवन में कांवरियों को सस्ते दर पर भोजन मिलेगा। कांवरियों की कतार लगाने को लेकर रूट लाइन में वाटर प्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। प्रशासन ने मेला में भक्तों की सुविधा बढ़ाने और भीड़ पर नियंत्रण के लिए कई नई व्यवस्थाएं की हैं। इसमें पहली बार डिजिटल मिस्ट कूलिंग सिस्टम, शीघ्र दर्शनम कतार और व्यवस्था में बदलाव शामिल है। मेले की तैयारी को लेकर कल देवघर परिसदन में बिहार और झारखंड के मेला क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त दयानिधान पांडेय और संताल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल के साथ आयोजित हुई। इसमें भक्तों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पुलिस को 24 घंटे चौकस रहने का निर्देश दिया गया। आयुक्त संताल परगना लालचंद डाडेल ने कहा कि मेला में लाखों कांवरिया आते हैं, इनकी सुरक्षा और सुविधाओं की प्राथमिकता प्रशासन की है। इसके लिए बिहार और झारखंड के अधिकारी पल पल की सूचनाओं का आदान प्रदान विशेष व्हाट्सएप ग्रुप पर करेंगे। वहीं भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, देवघर और दुमका के उच्च अधिकारी भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। यात्रा के पहले दिन कल 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। इस बीच लगभग 4,500 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था इन दोनों मार्गों से आज रवाना हो रहा है। तीर्थ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। पाकुड़ जिले के पुलिस परिवार ने आज शहीद पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर बलिहार पार्क स्थित शहीद अमरजीत बलिहार की प्रतिमा पर उपायुक्त वरुण रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार विमल समेत पुलिस मेंस एवं पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं जवानों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 5 जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पुलिस केंद्र में भी शहीद पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार एवं 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव ने कल मखदुमपुर मुंशी मोहल्ला में नाली के पानी का घरों में घुसने और मवेशियों के मरने की घटना की जानकारी ली। उपायुक्त ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम और टाटा स्टील UISL के वरीय महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा से बात कर साफ सफाई व्यवस्था कराने को कहा। गुमला जिले के राहडीह पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 3 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमल आनंद लागुरी ने रायडीह थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पूर्वी सिंहभूम के कदमा रामजन नगर के पास नशे की हालत में सो रहे एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। ग्रामीण SP मुकेश लोनायत ने बताया कि मृतक आपराधिक प्रवृत्ति का था। 13वां झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप और प्रथम झारखंड इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज होटवा रांची में संपन्न हो गया। अरिंदम बोस ने इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान बनाया।
राज्य में 4 दिनों तक बारिश होने के बाद अब मानसून थोड़ा कमजोर हो गया है। रांची स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में परिवर्तन, हवा और उमस का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 2025 तक प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल उत्पादन का है लक्ष्य। देश भर में स्थापित किए जाएंगे 9 संयंत्र। राज्य सरकार नए रूप में शुरू करेगी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण। पहले लिए जाएंगे आवेदन, फिर मिलेगा लाभ। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का कल होगा उद्घाटन। शिव भक्तों की सुरक्षा में चौकस रहेगी झारखंड और बिहार की पुलिस। और गुमला जिले में पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार, 3 देसी राइफल और AK-47 की गोलियां हुई बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।